हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट एग्ज़ाम में कैसे परीक्षा को में प्रश्नों को हल करना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रखनी है, पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। परीक्षा के दौरान प्रश्नों को हल कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या यही आती है। जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन होती है। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा होता है, बहुत लोगों ने पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस परीक्षा में 3 तरह के आसान, उन्मूलन, आधार व मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, कुछ थोड़े कठिन होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। मीडियम साइज़ इट मीन्स मीडियम होते हैं, जो कठिन भी हो सकते हैं और सरल भी हो सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह प्रश्नों को पहचान कैसे की जाए, आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे विकास कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार है। इसे आसान प्रकार का प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से समस्या समाधान की तकनीक नहीं है को उन्मूलन आधार का प्रश्न कहते हैं। ये क्वेश्चंस के कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। संस्कृति और प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक नहीं है जो सीखने का एक हिस्सा है, इसलिए इसे दिए गए विकल्पों में से समाप्त किया जा सकता है। तो इसे प्रश्न को आप मुश्किल प्रश्न कह सकते हैं। इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे वो मुश्किल प्रश्न रहेंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाए, जिसमें समस्या समाधान की बात करी, जो उन्मूलन आधारित प्रश्न होता है। आसान प्रकार का होता है, तो विकास कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है, तो ये आसान प्रकार का प्रश्न होता है। समस्या समाधान की अगर बात होगी तो वे उन्मूलन आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो दिए ही होते हैं, तो जिसमें सीखने का एक हिस्सा है, एक ऐसी प्रशिक्षण एक ऐसी तकनीक नहीं है जो सीखने का एक हिस्सा है, और तो इसे कौन से विकल्प से समाप्त किया जा सकता है, तो ये एक मुश्किल प्रश्न होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि कठिन प्रश्नों को हल करने का आपको तरीका जानना होता है। इस तरह के प्रश्नों को सकारात्मक तरीके से हल करने की कोशिश करें। सीटेट का एक फॉर्मूला होता है, इसमें कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होता है। सीटेट कभी भी नेगेटिव आंसर रखता ही नहीं है। कभी भी सीटेट बोर्ड, जो भी सीबीएसई बोर्ड है, सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इसकी एक ट्रिक मान लो या फिर एक लूपहोल मान लो कि सीटेट कभी भी नेगेटिव आंसर जिसमें नहीं आ रहा है या ऐसा नेगेटिव सेंस आ रहा है उस क्वेश्चन के आंसर में, तो वो आंसर कभी भी नहीं होता है। तो ये बात तो आप अपने हिसाब से याद रखिए। कोई क्वेश्चन पढ़िए, उसमें अगर नहीं का सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो उसको कभी भी टिक मत लगाइए, क्योंकि सीटेट कभी भी नेगेटिव आंसर्स कंडक्ट नहीं करता है, मतलब प्रीफर नहीं करता है। इस तरह के प्रश्नों को सकारात्मक तरीके से हल करने की कोशिश करें। शिक्षा को हमेशा छात्रों पर केंद्रित रखें। जैसे आप हमेशा ये सोचें कि आप स्टूडेंट की तरह परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप एक टीचर की तरह परीक्षा दे रहे हैं, और आपके सामने एक क्लास है और एक स्टूडेंट है, उसकी तरह से आप सोचें। आइए इसे इस तरह समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छात्र हैं तो आपके लिए, आपकी समझ के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। आमतौर पर ऐसे प्रश्नों को कठिन प्रश्नों की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि इनके विकल्प बहुत गूढ़ अर्थ वाले होते हैं। क्योंकि जो विकल्प होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है चारों विकल्प सही हैं, इनमें से आपको एक विकल्प चुनना होता है जो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आपस में दिखने में भी एक जैसे लगते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप यदि ठंडे दिमाग से साथ तलाशेंगे तो तभी सही जवाब दे पाएंगे। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। आप सभी लोग काफ़ी समझदार हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको सभी को नॉलेज है, पर फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।